नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो हमेशा से दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, आइए सबसे पहले वीडियोस के हवाले से हम तक जो पहुँची हैं उस पर तबसरा कर लें और आपको तफसीलात सुनाएं। देखिए, अब ये हिंदुत्ववादी जहनीत के हामिल लोग यूके, कनाडा और दीगर ममालिक में भी अब बाकायदा जो है एहतिजाजी जुलूस निकाल करके अपनी असबियत या अपने जहन में भरी हुई हिंदू राष्ट्र की जो तस्वीर है उसको लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिडनी की तस्वीर है जिसमें हिंदुत्ववादी यहाँ की सड़कों पर जो है वंदे मातरम और न जाने क्या कुछ नारे लगाते हुए इस वक्त जो है, बल्कि हिंदू राष्ट्र होकर के रहेगा, हर घर में न जाने कौन सा झंडा लहराएगा, उसके नारों के साथ घूम रहे हैं, जिनकी वीडियो इस वक्त अलग अलग तबसरों के साथ शेयर कर रहे हैं। किसी ने लिख दिया कि अब ये लोग जो है ऐसे ममालिक में भी पहुंच गए हैं और वहाँ भी जाकर के जो है भारत का नाम बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर जो है भारत को एक अच्छी नज़रिए से देखा जाता है। आप इसको सुने, आप खुद महसूस कर सकते हैं। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें। 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, सवाल यह है कि क्या इंडियन एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट वो अपने पर्सनल कामों के लिए सियासी लीडरान की जानिब से इस्तेमाल किया जा सकता है? दरअसल सवाल ये इसलिए उठ रहा है कि बीजेपी के कौमी सदर नड्डा और वज़ीर दाखिला अमित शाह साहब इस वक्त जो है एक एयरक्राफ्ट से नीचे उतर रहे हैं और उनके इस्तकबाल में एयरफोर्स का एक नौजवान भी, रिसोर्सेस भी नज़र आ रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह पब्लिक प्रॉपर्टी को, फौजियों को और एयरफोर्स से वाबस्ता रिसोर्सेस को जो इस वक्त बीजेपी अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए इस्तेमाल कर रही है। ये कहते हुए इस वीडियो को अलग अलग तबसरों के साथ शेयर करने की कोशिशें हो रही हैं और सवाल पूछा गया है बीजेपी से, अमित शाह से और बीजेपी के सदर जेपी नड्डा से कि आखिरकार वो कहाँ तक गिरेंगे कि अब जो है फोर्स को भी, अपने एयरफोर्स को और दीगर फौजियों को भी और आईएएफ एयरक्राफ्ट को भी अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कहते हुए उन्होंने जो है इस सिलसिले में अलग अलग जो है सवालात उठाए हैं और आपको मालूम होना चाहिए कि राजस्थान में इस वक्त जो है इंतखाबात की बिगुल बज चुकी है। मुख्तलिफ लीडरान अलग अलग और मुख्तलिफ सियासी पार्टियां अपने अलग अलग एहतिजाजी जुलूसों के ज़रिए से या जो है इंतखाबी मुहिम वाले जुलूसों के ज़रिए से अपने अपने पार्टी का प्रचार कर रही है, लेकिन इस दरमियान में अचानक जो है एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट नज़र आने के बाद इस वक्त जो है ये मामला ज़ेर बहस आ चुका है सोशल मीडिया में। नाज़रीन गिरामी, कल कर्नाटक के मागडी तालुके के हुल्लेनहल्ली में
एक मामला पेश आया जिसमें कुछ गुंडे एक कार को रोक करके कुछ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। उसका मंजर आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। दरअसल ये जो दूध वगैरह के सिलसिले में मकामी तंजीमें होती हैं, उन तंजीमों को यहाँ पर वोटिंग होती है और जाहिर सी बात है बहुत बड़ा जो है देहातों में दूध को जमा करना और उसको मुताल्लिका कंपनी तक पहुंचाने के लिए, और इसमें एक बाकायदा तंजीम हुआ करती है ज़िली सतह पर और रियासती सतह पर और मकामी सतह पर, देही सतह पर और शहर के सतह पर, और इसमें बाकायदा इलेक्शंस होते हैं। और चूंकि एक बहुत बड़ा नफ़े वाली तंजीम होती है, इसमें बहुत सारे फैसले होते हैं, एक जमा किया जाता है दूध को, तो इसमें जो मुख्तलिफ ओहदे होते हैं उन ओहदों को बाकायदा कानूनी एतबार से चुना जाता है। इसी तरह एक इलाके में मागरी ताल्लुक़े के हुल्ले नल्ली नामी इलाके में इसी दूध वाली तंजीम से जो है इलेक्शन हुआ था। इलेक्शन ख़त्म करने के बाद जिम्मेदारान एक कार में वहाँ की सारी चीज़ें ले जा रहे थे कि अचानक एक जो है ग्रुप, अब उसको गुंडों का ग्रुप कहें जो भी कहें, उनको रोका और उनके पास मौजूद वो सारे जो वोटिंग का सिस्टम था उसको लूट लिया है। ये वीडियो इस वक्त अलग अलग तफसीरों के साथ शेयर की जा रही है, जिसमें खातून रास्ते पर धक्का लग कर के नीचे गिरने का मंजर अलग अलग तफसीरों के साथ पेश किया गया। और इस तरह से एक दूध की तंजीम के लिए होने वाले इंतखाबात में इस कदर जो है बदउनवानी और गुंडों को सामने लाने के बाद इसकी अहमियत और फिर उसकी सारी तफसीलात सामने आने लगी यहाँ की मकामी मीडिया में। नाज़रीन गिरामी, अहमदाबाद से भी आज एक वीडियो आई है और बहुत ही भयानक वीडियो है, जिसमें एक लड़की पर लगातार हमले कर रहा है एक नौजवान। बताया जा रहा है कि अहमदाबाद का एक पॉश एरिया है जिसको सिद्धू भवन कहा जाता है, वहाँ पर एक स्पा के ओनर ने वो जो है एक खातून को बहुत बुरी तरह से मारते हुए नजर आ रहा है, एक लड़की को जो वहाँ पर काम करती थी। अब ये सीसीटीवी कैमरा में पूरी चीज़ें कैप्चर हो गई हैं, इसमें बालों को खींचना, उस पर मारना और अलग अलग तरह की जो है चीज़ें सामने आने के बाद इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर अहमदाबाद में इस स्पा के ओनर ने जो है अपने ही स्पा में काम करने वाली लड़की पर जो है जुल्म सितम की इंतहा कर रहा है। बताया जा रहा है कि जो है ये कुछ मामले को लेकर के मामला सामने आया था, लेकिन भरी बीच रोड में, बीच सड़क पर इस तरह से खातून के साथ पेश आने वाले इस मामले को लेकर के बीजेपी की जहां जहां भी हुकूमतें हैं वहां पर खवातीन और लड़कियों के साथ जो जुल्म सितम हो रहा है उसको लेकर के तबसरे एक बार फिर गर्म हो चुके हैं। कल का वाक़या आपने देखा होगा और हमने उसको पेश किया था, आज तक भी उस पर तबसरे चल रहे हैं। और एमपी की उज्जैन जो कि बाकायदा मंदिरों का एक सिलसिला यहाँ पर है, वहाँ पर एक 12 साल लड़की के साथ जो जुल्म सितम हुआ और वहाँ के समाज ने, वहाँ के लोगों ने उसको पनाह देने में चूक करते हुए बल्कि उसकी वीडियो बनाते हुए जो हैवानियत का सबूत दिया, वो सारी चीज़ें आपके सामने थी। इसी दरमियान में हमने कल वो वीडियो भी दिखाई थी जहाँ पर एक मुस्लिम बहन की फीस भरने के लिए गए एक शख्स ने सिर्फ उसके भाई के सर पर टोपी होने की वजह से किस तरह उसको जुल्म सितम का निशाना बनाया। आज जो है अहमदाबाद की वीडियो सामने आई है जिसमें बीच सड़क पर जो है खातून पर लगातार हमले हो रहे हैं और कोई उसको बचाने के लिए नहीं आ रहा है। ये समाज की जो है बिगड़ती हुई तस्वीर है जो पूरे भारत में अलग अलग तर्ज से सामने आ रही है। ये कहते हुए इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश हुई। नाज़रीन गिरामी, आइए एक मरतबा फिर यूपी पुलिस पर जो है एक अलग अलग इल्ज़ामात लगे हैं, सीसीटीवी कैमरे ये शेयर किए गए हैं। ये मेरठ की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस जिसको गिरफ्तार करके ले जा रही है वो अंकित त्यागी है। उनके घर वालों ने इल्ज़ाम लगाया कि सीसीटीवी कैमरा देखने के बाद पता चलता है कि अंकित त्यागी को जबरन जो है अंडर आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार करने के लिए पुलिस सबसे पहले आई और ख़ुद उसने जो है ये गन उसके घर में रखा या उसके आसपास के इलाके में, फिर उस पर गन रखने का इल्ज़ाम लगाते हुए अंकित त्यागी को गिरफ्तार करके ले गई। सीसीटीवी कैमरा में ये गन को वहां रखने का और बहुत सारी चीजें जो मशकूक हालत में पुलिस नजर आ रहे थे वो जो है इस वक्त कैच कर ले जाने के बाद यूपी पुलिस क्या कुछ कर सकती है और मेरठ में क्या कुछ हुआ है इस पर तफसीर करते हुए इस वीडियो को शेयर किया गया है। अब जो है मुताल्लिका अंकित त्यागी के वालिदैन ने और सरपरस्तान ने मुतालबा किया है कि किस तरह से यूपी की पुलिस अज़बख़ुद जो है
हथियार घर में रखती है और इल्ज़ाम लगा करके गिरफ्तार करती है। क्या ये पूरी यूपी का मामला ऐसे ही है? क्यों पुलिस इस तरह से जुल्म सितम कर रही है? क्या इन लोगों के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई होगी? इनको उनके ओहदों से मुअत्तल किया जाएगा? कहते हुए इस वीडियोस को शेयर करने की कोशिशें हुई हैं। वही नाज़रीन गिरामी, कल पता है आपको कि कर्नाटक में कावेरी पानी तमिलनाडु को छोड़ने की मुखालिफत करते हुए पूरे बेंगलुरु को बंद करने का ऐलान किया गया था। इसमें बीजेपी भी शामिल थी। ऐसे में इस वक्त एक वीडियो आई है बेंगलुरु के जयनगर से। जयनगर से एक वीडियो आई है जिसमें बताया जा रहा है कि एक शख्स जबरन एक शख्स को मारते हुए उसका दुकान बंद करने पर मजबूर कर रहा है। एक कॉफ़ी और टी की दुकान को बंद करने की कोशिश कर रहा है। ये जो है जयनगर के 90 ब्लॉक में जैन कॉलेज के करीब है और वहाँ के मालिकों पर हमला भी किया गया है और पत्थरों से जो है यहाँ मौजूद कुछ चीज़ों को नुकसान भी पहुँचाया गया है। जब तहकीक की गई तो पता चला कि ये जयनगर के रुकन असेंबली राममूर्ति का खास शख्स है और उसका विश्वा जिसका नाम है और उसका कार ड्राइवर, इन दोनों ने मिलकर के और उसके साथियों ने मिलकर के जुल्म सितम अपनाया था। तो नाज़रीन गिरामी, बंद अपने जो है मर्जी से किया जाता है। किसी को अगर गुस्सा है हुकूमत के फैसले से, वो चाहे किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो, तो वो पुरअमन तौर पर बंद करा सकता है। लेकिन जबरन बंद कराना, किसी की दुकान में घुस करके अपने ओहदे का गलत फायदा उठाना, इसको लेकर के इस वक्त राममूर्ति के इस खास आदमी विश्वा और उसके ड्राइवर के खिलाफ और उसके साथ मौजूद लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का जोर से मुतालबा बढ़ता जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, वाशिंगटन में कायम हिंदुत्व वॉच नामी तंजीम ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि भारत में रवां बरस के इब्तिदाई 6 माह के दौरान मुसलमानों के खिलाफ रोज़ाना औसतन 1 से ज़्यादा मरतबा हेट स्पीच की गई और ये सूरत हाल उन रियासतों में ज़्यादा नुमायां रही जहां अगले चंद माह के दौरान रियासती असम्बलियों के इंतखाबात होने वाले हैं। भारत में अक़लियतों के खिलाफ होने वाले तशद्दुद के वाक़यात पर निगाह रखने वाली इस तंजीम के मुताबिक सन 2023 की पहली छमाही में मुख्तलिफ मीटिंगों और प्रोग्रामों के दौरान मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज़ तकारीर के 255 वाक़यात रिपोर्ट किए गए। हालांकि इस सिलसिले में साबिक़ा बरसों का कोई तकाबुली डेटा मौजूद नहीं है। हिंदू वॉच ने नफरत हेट स्पीच के मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा के तय करदा तारीफ को मद्देनजर रखा, जिसमें कहा गया है कि अबलाग की कोई भी ऐसी शक्ल जिसमें मजहब, नस्ल, कौमियत, रंग, जिन्स या दीगर शनाख्ती अवामिल की बुनियाद पर किसी फर्द या ग्रोह के लिए मुतासिबाना या इम्तियाजी जबान इस्तेमाल की जाए। रिपोर्ट के मुताबिक नफरत अंगेज तकारीर के तकरीबन 70% वाक़यात उन रियासतों में हुए जहां सन 2023 और 24 में इंतखाबात होने वाले हैं। भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेजी के वाक़यात अब आम हैं और मामूल का हिस्सा बनते जा रहे हैं। पिछले दिनों पार्लियामान में भी इसका अफसोसनाक मुजाहिरा हुआ। हालांकि हुक्मरान जमात बीजेपी के रुकन रमेश बिदोड़ी ने मुस्लिम रुकन पार्लियामान दानिश अली के खिलाफ जिस तरह के नाजिबा अल्फाज इस्तेमाल किए, इसके एक बड़े हल्के की जानिब से मजम्मत भी की गई है। बैकैफ नाज़रीन गिरामी, हेट स्पीच को लेकर के अमेरिका की हिंदुत्व वॉच की रिपोर्ट सामने आने के बाद एक बार फिर ये बहस जोर पकड़ ली है भारत में। इधर नाज़रीन गिरामी, पाकिस्तान से खबर आ रही है कि 2 हिंदुस्तानी वहां पहुंच कर के हिंदुस्तान में होने वाले जुल्म सितम के खिलाफ पाकिस्तान से पनाह मांग रहे हैं और ये वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है। उसकी तफसीलात क्या है? एक हिंदुस्तानी बाप बेटे ने पाकिस्तान में हुक्काम से कहा है कि वो अपने वतन में हिंदू दहशतगर्दों का निशाना बनने से महफूज रहना चाहते हैं, इसलिए उन्हें पाकिस्तान में पनाह फराहम की जाए। जियो न्यूज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक 70 साला मोहम्मद हसनैन और उनके फर्जंद 31 साला इसहाक आमिर, जो दावा करते हैं कि वो नई दिल्ली की रिहायशी हैं, उन्होंने पाकिस्तान आने का मंसूबा बनाया क्योंकि वो मुताद्दिद बार हिंदू दहशतगर्दों का निशाना बन चुके हैं। उन्होंने भारतीय होने के दावे के तहत अपने पासपोर्ट भी दिखाए, जिसके मुताबिक झारखंड की आबाई रियासत है। झारखंड उनकी आबाई रियासत है। सोशल मीडिया पर गश्त कर रही वीडियोस में दोनों बाप बेटे अपनी कहानी बयान करते दिखाई देते हैं। उनका मानना है कि उन्होंने 5 सितंबर को दुबई, मुत्तहिदा अरब इमारात का सफर किया और 2 दिन बाद उन्होंने अफगानिस्तान का वीजा लिया। 8 सितंबर को वो काबुल पहुंचे और कंधार के लिए फ्लाइट लेकर टैक्सी के जरिए स्पिन बोल्दक में पाकिस्तान अफगानिस्तान की सरहद पहुंचे। उनका मानना था कि वो एक एजेंट की मदद से चमन बॉर्डर से पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर दाखिल हुए। पाकिस्तान में दाखिल होने के बाद दोनों ने एक पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर को रकम अदा की, जिसने 60,000 रुपये लेकर उन्हें
वहां पर पहुंचाया जहां से वो रिक्शे में कराची में दाखिल हुए थे। कराची पहुंचने के बाद उन्होंने पुलिस से राब्ता किया, जिस पर पुलिस ने उन्हें येधी सेंटर मुंतकिल कर दिया है। यूनिस से गुफ्तगू करते हुए दोनों ने तस्दीक की कि वो सहराब गोट के येदी सेंटर में मुकीम है। उन्हें दावा किया कि हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है और वो वापस लौटना नहीं चाहते। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह के बयानात जब सामने आते हैं तो क्या कुछ सूरत हाल बनती है और किस तरह के तबसरे चल निकलते हैं आप जानते हैं। अब ये मामला बहुत ज़्यादा गर्म आने वाला है। नाज़रीन गिरामी, मणिपुर में फिर तशद्दुद की खबरें आ रही हैं। हालांकि इंटरनेट सर्विस बंद है। खबर के मुताबिक बीजेपी के डिविजनल दफ्तर को बुध को मुश्तिल हुजूम ने आग लगा दी है और उसका मंजर आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके जो स्क्रीन शॉट लाए हुए हैं, वरना आग जो लग रही है उसका मंजर दिखा नहीं सकते। जिला थोबल में वाक़ इस दफ्तर को तलबा मुजाहिरीन के एक बड़े ग्रुप ने निशाना बनाया, जिसने रियासत में 2 तलबा के कत्ल पर अपने गुस्से का इजहार किया। वज़ीर आला एन बीरेन सिंह ने बताया कि मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कातिलों को सख्त से सख्त सजा देने का यकीन दिलाया है। मुजाहिद ने टायर जलाकर लकड़ी के लट्ठों और बिजली के खंभों का इस्तेमाल करते हुए इंडिया म्यांमार हाईवे को ब्लॉक करने की कोशिश की। सूरत हाल उस वक्त बिगड़ गई जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने हुजूम को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के शेल और गोलियों का इस्तेमाल किया। मुजाहिद ने गोलियों का पत्थर जवाब से दिया है। तो नाज़रीन गिरामी, इससे वाज़ेह और साफ तौर पर पता चल रहा है कि इस वक्त मणिपुर की क्या सूरत हाल बनती जा रही है। उधर नाज़रीन गिरामी, आसाम में ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक फ्रंट AIUDF से इत्तेहाद को कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी की तरफ से खारिज अज इम्कान करार दिए जाने के चंद दिन बाद पार्टी ने इल्जाम आयद किया है कि अपोजिशन इंडिया ब्लॉक में नहीं चाहता कि कौमी सतह पर एक मुस्लिम चेहरा उभर करके सामने आए। मंगल के दिन AIUDF के रुकन असेंबली और पार्टी जनरल सेक्रेटरी अमीनुल इस्लाम ने कहा कि हमारी पार्टी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, क्योंकि वो ब्लॉक नहीं चाहता कि कौमी सियासत में कोई मुस्लिम चेहरा उभरे, चाहे वो बदरुद्दीन अजमल हो या असुद्दीन ओवैसी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और दीगर सियासी जमातें ज्यादा कट्टर हिंदू ग्रुप बनना चाहती हैं, हालांकि वो मुस्लिम वोट भी हासिल करना चाहती हैं। कांग्रेस ने साबिक में AIUDF के साथ इत्तेहाद चाहा था, लेकिन लम्हा आखिर में उसने अपना जहन बदल लिया। अमीनुल इस्लाम ने आसाम में कांग्रेस के साथ 12 सियासी जमातों के इत्तेहाद पर भी तनकीद की और कहा कि तमाम सियासी जमातें जानती हैं कि कांग्रेस उसका साथ देने वाले किसी भी हलीफ को धोखा दे देती है। ये उसका माजी रहा है। बैकैफ नाज़रीन गिरामी, ये कुछ अहम तरीन खबरें थी। चलते चलते मैं आपको इस वक्त जो है फ्रांस से आ रही है खबर, जिसके फैसले की वजह से अक़वाम मुत्तहिदा ने इस पर तनकीद की है, वो लगाते हुए इजाज़त लूँ कि फ्रांस ने 2024 के पेरिस गेम्स के दौरान अपने ओलंपिक एथलीट्स को हिजाब पहनने से रोक दिया है, जिस पर अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि वो ख़वातीन के लिए ड्रेस कोड्स की पाबंदी के खिलाफ हैं। फ्रांसीसी न्यूज़ एजेंसी AFP के मुताबिक मंगल को अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के दफ्तर की तर्जुमान मार्टा हर्टैडो ने जिनेवा में सहाफ़ियों को बताया कि किसी को भी किसी औरत पर यह दबाव नहीं डालना चाहिए कि उसे क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं पहनना चाहिए। उनका यह बयान उस वक्त सामने आया जब फ्रांसीसी वजीर खेल ने कहा कि मुल्क के सेकुलरिज्म के तहत कवानीन के मुताबिक खिलाड़ियों को गेम्स के दौरान हिजाब पहनने से रोक दिया जाएगा। फ्रांसीसी वजीर खेल एमिली ओडिया कास्टेरा ने इतवार को यह बात दोहराई कि हुकूमत खेलों के मुकाबलों के दौरान मजहबी अलामतों की नुमाइश की मुखालिफ है। तो इसके बाद जो है ये सारी चीज़ें सामने आई हैं। तो नाज़रीन गिरामी, किस तरह ये फ्रांस में जो है इस्लामोफोबिया का शिकार ये सियासी लीडरान मुसलमानों के खिलाफ और हिजाब के खिलाफ इस तरह की चीज़ों के फैसले लेते हैं, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बैकैफ नाज़रीन गिरामी, मुझे इजाज़त है, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।